ये हमारे अवनीश भाई काफ़ी अच्छे स्विमर, और यहाँ आज ओपन वाटर स्विमिंग आज फर्स्ट वीडियो। जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक पानी ही पानी है। हेलो एवरीवन, देखिए बहुत दिन के बाद हम इस चैनल पर नया वीडियो आ रहा है जो कि रिवर स्विमिंग का। देखिए जो रिवर स्विमिंग है ये आपको आना ज़रूरी है, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ओपन वाटर में जाके स्विमिंग करने लगें, ठीक। जैसे अब ये रिवर यहाँ पे देखिए कोई आसपास है नहीं, एक हम लोग का साथी है अवनीश, वो भी, उसको भी रिवर स्विमिंग आती है। बाकी आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहीं नहीं है, दूर दूर एक बोट दिख रही होगी वो सब। तो इस जगह आइसोलेट प्लेस पे आपको स्विमिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको इतना स्विमिंग आनी चाहिए रिवर की। जैसे आप कभी जैसे कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे आप हैं किसी किनारे पे, लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन आती है, आप नाव पे हैं, नाव मान लीजिए सिंक हो रही है, तो आपको इतनी स्विमिंग आनी चाहिए कि आप किनारे आ जाएं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम बेसिक जानते हैं स्विमिंग में कि रिवर स्विमिंग करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो देखिए जो पहला स्टेप होता है रिवर में एंट्री करने का, सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में आके डायरेक्टली भागते हुए देखे होंगे घुस जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। क्योंकि देखिए जो यहाँ की मिट्टी होती है ना रिवर की, वो काफ़ी ज़्यादा दलदली टाइप की होती है, मतलब उसमें पैर फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि ये यहाँ का एरिया आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, और मतलब इसको अगर ये यहाँ पे इतनी सॉफ्ट है, तो अगर आगे आप बढ़ेंगे ना तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसमें पैर धंसने का चांस रहता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एक एक पैर करके आगे बढ़ाएं जब भी रिवर में इंटर करें, ठीक। तो जहाँ पे आप जैसे स्लोप होता है, ये मात्र गहराई इस तरह जाती है डाउनवर्ड, तो अगर आप एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि गहराई किधर ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी अचानक से गहराई ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा डर जाते हैं। तो जैसे आप धीरे धीरे करके आप रिवर में इंटर करेंगे, तो जब आप इतनी पोजीशन पे आ जाएं तो स्विमिंग करने वाली डीपनेस होती है, तो वहाँ पे बस रुक जाइए। वहाँ पे तुरंत आपको स्विमिंग नहीं करनी है, बल्कि फ्लो को देखना है कि रिवर का फ्लो कितनी तेज़ है। जैसे कि ये आप फ्लो देख रहे होंगे, तो इस फ्लो पे अपना बैलेंस बनाना है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, बैलेंस नहीं बना पाते हैं कि इतने जैसे फ्लो अचानक से वो जब उनको फेस करना पड़ता है तो बैलेंस नहीं बनाते। बैलेंस बनाने के चक्कर में वो उनकी बॉडी इधर उधर ऐसे मूव होने लगती है, और जब यही मेन कारण होता है जो लोग किनारे पे आके भी डूब जाते हैं, और डूबते डूबते गहराई में चले जाते हैं। तो पहला तो ये आपको ध्यान देना है कि आप उतरें, सही ढंग से उतरें। और दूसरा, जब आप इतनी गहराई में आ जाए जहाँ पे आप मतलब चेस्ट तक पानी या कमर के ऊपर जब पानी आ जाए, तो वहाँ पे खड़े होके बस थोड़ी देर तक अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करें। और जैसे आपकी बैलेंस बॉडी हो जाती है, उसके बाद आप यहाँ बबलिंग करना स्टार्ट करें। और बबलिंग इसमें इस तरह करनी है कि आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस इतना जाना है कि आपकी नोज़ पानी के अंदर जाए, इस तरह। क्योंकि जब आप बबलिंग करेंगे ना, तब सबसे ज़्यादा बॉडी आपकी डिसबैलेंस होगी, क्योंकि पानी अंदर आपको कुछ नहीं दिखने वाला है इसमें मतलब आपको इतना भी नहीं पता चलेगा कि आपका हाथ अगर यहाँ पे भी ना तो भी नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को जो गहराई का डर होता है, वो गहराई का डर उनको इसी में इतने पानी में भी फील होने लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी आँख ऊपर करें और नोज़ नीचे करके बबल करें, इस तरह। देखिए इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको। जैसे आपको किनारे की ओर आना है, देखिए इतने पानी पे आना है, घुटने तक हो पानी, ठीक। और फिर जैसे फ्लो इस तरफ जा रहा है, फ्लो देख रहे होंगे आप, इस तरफ जा रहा है, तो आपको इसके अगेंस्ट में ऐसे खड़े होके यहीं पे लेटना, ठीक। गहरे में नहीं जाना है आपको, पहले बता दूं, गहरे में मत जाइएगा। और अपने हाथ को थोड़ा सा रेत में से धंसा के उसके बाद ऐसे किक की प्रैक्टिस करिए। ये सिर्फ इतना हेड ऊपर रहेगा, बाकी किक की ऐसे प्रैक्टिस करिए जितनी देर तक आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी फ्लो के साथ जाएगी भी नहीं, क्योंकि आप जो किक कर रहे होंगे वो आपको आगे की ओर फोर्स देगा, और फ्लो पीछे की ओर आपको ढकेलेगा, तो आपकी बॉडी वहीं रुकी रहेगी, ठीक। और अगर फ्लो के अगर फ्लो के साथ किक करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप फ्लो के अगेंस्ट करिएगा। तो आपको किक की प्रैक्टिस इसी तरह करनी है 2-3 दिन तक जब भी आइए। तो जैसे, और अकेले मत करिएगा इसको, मतलब जैसे किसी की निगरानी में ही करिएगा। अकेले आपको करने का मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। तो किक की प्रैक्टिस आप इस तरह कर सकते हैं। और फिर हैंड की प्रैक्टिस करने के लिए भी सेम आपको इतनी ही डीपनेस में आना है। तो देख लीजिए यहाँ पे कमर से नीचे पानी है मेरा, ठीक। आपको हैंड की अगर प्रैक्टिस करनी, मान लीजिए किक आप कर चुके हैं, स्विमिंग पूल में भी आपने काफ़ी अच्छे किक प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको यहाँ पे अगर स्विमिंग का ट्राई करना है तो आप इतनी पानी में आइए, कमर से नीचे हो, और फिर बैठ जाइए इस तरह, और फिर हैंड की ऐसे प्रैक्टिस करिए।
स्विमिंग नहीं करना है, बैठ के पैर अपना थोड़ा धसा लीजिएगा रेत के अंदर ताकि आपकी बॉडी आगे ना भागे, ठीक। और फिर इसी तरह प्रैक्टिस करिएगा, हेड ऊपर करके, हेड डाउन मत करिएगा, ठीक। ये चीज़ करिएगा। अब मान लीजिए 2-3 दिन तक आपने इस तरह प्रैक्टिस की, अपना हैंड आप इसी तरह रहेगा, ज़्यादा खुलेगा नहीं ना ज़्यादा क्लोज होगा, हल्का सा गैप रह सकता है, ठीक। आप ये प्रैक्टिस करिएगा। और जब भी पानी से हाथ बाहर होगा ना, तो ये एल्बो आपका ऊपर रहना चाहिए, हैंड से ये एल्बो ऊपर की ओर ही रहेगा हमेशा, तो आपका स्ट्रोक भी अच्छा हो जाएगा और ग्लाइडिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो ये होती है हैंड और लेग की प्रैक्टिस, आपको इसी तरह करनी है, ठीक। तो ये पार्ट 1 था कि आपको हैंड और लेग की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा कि उसमें आपको स्विमिंग स्टार्ट किस तरह करनी है, ठीक। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।